प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रथम वर्ष की कक्षा में भारतीय दर्शन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत योग दर्शन की आपसे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने योग दर्शन के अष्टांग योग की चर्चा करते हुए आपको बहिरंग साधनों के बारे में बताया था। योग दर्शन के अष्टांग योग में 8 अंग हैं, या हम ये कहें कि योग या चित्त वृत्ति निरोध को सिद्ध करने के 8 सोपान है, 8 सीढ़ियां हैं। इसमें से पहले 5 जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है, जिन्हें बहिरंग साधन कहा जाता है। और 3 धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें अंतरंग साधन कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि धारणा, ध्यान और समाधि क्या होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जान लिया था कि यम नियम के द्वारा सामाजिक अनुशासन भी कायम कर लेता है एक जो साधक होता है, और व्यक्तिगत अनुशासन भी कायम कर लेता है। अपने शरीर को स्थिर सुखपूर्वक आसन में स्थापित कर लेता है, अपने श्वास पर नियंत्रण कर लेता है, और प्रत्याहार यानी बाह्य विषयों से अपने जो प्रवृत्ति को जो है चित्त की प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बना लेता है। अब इस प्रकार की जो है साधना होने के पश्चात चित्त को जो है किसी अभिष्ट विषय पर टिकाकर देश काल में स्थित जो है किसी विषय के साथ चित्त को बांधने की जो प्रक्रिया है वो धारणा कहलाती है। तो ये विषय स्थूल होता है, जैसे कि नासिका का अग्र भाग है, हमारे जो मस्तक पर भौं के मध्य का भाग है। तो इस प्रकार से या नाभि है, किसी न किसी प्रकार के स्थूल विषय पर जो है चित्त को टिकाने का या एकाग्र करने का अभ्यास यहाँ पर आरंभ होता है। धारणा के संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि धारणा में हम अपना ध्येय विषय जो है वो स्थूल रूप से चुन लेते हैं। अंततः हमें गति चित्तवृत्ति निरोध की ओर करनी है, परंतु चित्त की एकाग्रता के लिए स्थूल विषय पर चित्त को टिकाना आवश्यक हो जाता है। तो धारणा चित्त को किसी स्थूल विषय पर, जो कि हम स्वयं अपने स्वेच्छा से चुनाव किया अभिष्ट विषय है, उस पर टिकाते हैं। अब इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक जो है हमारे खुद की संकल्प की प्रवृत्ति से दृढ़ता पूर्वक वो चित्त जो है उस विषय पर एकाग्र हो जाता है, यानी उसी विषय से चित्त जो है बंध जाता है। तो चित्त वृत्तियों का जो अन्य अन्य चित्त वृत्तियां हैं उसका चित्त से निरोध वास्तविक रूप से होना आरंभ हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि योग दर्शन में धारणा जो है वो अंतरंग साधन है। तो अंतरंग साधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि योग से इस अंग का सीधा संपर्क है। तो धारणा जो है एक अंतरंग साधन के रूप में योग दर्शन की सीढ़ी। अब धारणा के बाद ध्यान। जब हम चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर एकाग्र कर देते हैं, बांध देते हैं, तो फिर यहाँ पर उस विषय का ही निरंतर चिंतन होता रहता है, यानी उस विषय की ही एकतांता हमारे चित्त के समक्ष स्पष्ट हो जाती है। कोई भी ज्ञान होता है, हम जानते हैं, वहां पर त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ध्येय और ज्ञान की। यहाँ पर हम चित्त को जो है एकाग्र कर रहे हैं, सिद्ध कर मतलब चित्त वृत्ति निरोध सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी 3 चीजें हैं। एक तो जैसे कि आप देख रहे हैं ध्यान है, पर ये ध्यान जिस विषय का है उसे ध्येय कहा जाता है, और जो ध्यान को कर रहा है वो क्या है? ध्याता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी त्रिपुटी उपस्थित है, ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्यान जो कि एकतांता उपस्थित हो गई है चित्त के समक्ष, और ध्येय यानी जिस विषय से हमने अपने चित्त को बांध लिया है या जिस विषय पर हमने चित्त को टिका लिया है उसे कहते हैं ध्येय। तो धारणा में जो है ये तीनों विषय अलग अलग रहते हैं, और ध्यान की एकतांता उपस्थित नहीं होती। पर ध्यान में जो है निरंतरता या एकतांता हो जाती है, परंतु फिर भी ध्यान की अवस्था में हमें ध्येय वस्तु का और ध्यान का जो है अलग अलग बोध रहता है। तो जो यहाँ पर निरंतर जो हम चिंतन कर रहे हैं ध्यान की अवस्था में, वो विषय हमारे समक्ष सुस्पष्ट रहता है। पहले जो विषय होता है जिसको हम ध्येय कहते हैं, उसके भिन्न भिन्न अंशों का बोध होता है, परंतु बाद में उस विषय का असली स्वरूप प्रकट हो जाता है।
तो योगी के मन में जो इस चित्तवृत्ति निरोध को सिद्ध करने जा रहा है, उसके मन में ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये भी समाधि से सीधा जुड़ा होने के कारण अंतरंग साधन कहलाता है। जो अंतिम सीढ़ी है वो है समाधि। योगासन की अंतिम सीढ़ी क्या है? समाधि योगासन की अंतिम सीढ़ी है। अब जैसे कि अभी हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि जब हम ध्यान करते हैं तो त्रिपुटी होती है, यानी ध्याता होता है जो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान है वो प्रक्रिया है जिसमें चित्त के समक्ष जो है निरंतर एक ही विषय प्रवाहित हो रहा है, और ध्येय क्या है? वह विषय है जिससे हमने चित्त को बांधा है। तो यहाँ पर ध्याता, ध्यान और ध्येय, जो पहली वाली अवस्था थी उसमें ये अलग अलग थे, परंतु जब समाधि की अवस्था में एक योगी प्रवेश करता है तो ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथक बोध नहीं होता। ये जो ध्याता और ध्येय है, ये जब ध्यान की एकांता रहती है तो ये दोनों एक ही हो जाते हैं। इनका कोई अलग अलग रूप या अलग अलग वहां पर बोध नहीं होता। तो जो सब कुछ बचता है समाधि की स्थिति में, वो सब कुछ क्या हो जाता है? ध्येय के आकार का ही हो जाता है। तो इसलिए समाधि के का जो लक्षण ये भी है कि यहाँ सब कुछ जो है वो ध्येयाकार हो जाता है, और इनका ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथक पृथक बोध नहीं होता। अब ये जो तीनों अंग है योग दर्शन में, जिन्हें हम अंतरंग साधन के रूप में जान रहे हैं, वो है ध्यान, धारणा और समाधि। इन तीनों को मिलकर संयम भी कहा जाता है। तो योग दर्शन के संदर्भ में यदि आपसे पूछा जाता है कि संयम क्या है, तो ध्यान, धारणा और समाधि तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। ये योग के अंतरंग साधन है, क्योंकि समाधि से इनका सीधा या साक्षात संपर्क होता है। अब समाधि जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ध्येयाकार होते ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि में भी शनि शनि जो है चित्तवृत्ति निरोध की पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ जाता है। तो दो प्रकार की, हमने जब चित्त भूमियों की बात की थी तो हमने 5 चित्त भूमियों की बात की थी: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उसमें हमने जाना था जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त है, ये तीनों जो है योग के अनुकूल नहीं है, यानी उनमें समाधि की सिद्धि नहीं होती। तो समाधि की सिद्धि किस चित्त भूमि में होती है? इसका उत्तर है एकाग्र और निरुद्ध भूमि में जो है समाधि की सिद्धि की जाती है। और पूर्ण सिद्धि किसमें होती है? निरुद्ध भूमि में पूरी तरह से चित्त वृत्ति निरोध होता है। तो इस आधार पर समाधि को दो प्रकारों में देखा गया है: संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो एकाग्र भूमि की समाधि है वो संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात यानी यहाँ पर विषय का यथार्थ स्वरूप सामने रहता है, चित्त वृत्ति के रूप में रहता है। और असंप्रज्ञात, यहाँ पर चित्त वृत्ति के रूप में कुछ नहीं रहता, चित्त वृत्ति पूरी तरह से विरुद्ध हो जाती है, तो उसे बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। जब हम संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, जैसा कि हमने जाना कि चित्त की एकाग्र भूमि है, पर यहाँ चित्त किसी न किसी विषय के सहारे होता है, यानी चित्त के समक्ष कोई ना कोई विषय होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सालंबन समाधि। अब इस सालंबन समाधि के भी 4 स्तर हैं। सबसे पहले जब चित्तवृत्ति के समक्ष जो है वो स्थूल भौतिक पदार्थ रहता है, तो ये सवितर्क समाधि होती है। इसे आभोग समाधि भी बोलते हैं, यानी चित्त में स्थूल विषय का भोग रहता है। दूसरा, जब और समाधि गहरी होती है तो सूक्ष्म विषय तन्मात्र आदि पर चित्त जो है वो है चित्त का एक तरह से तन्मात्र आदि उसके समक्ष उपस्थित रहते हैं ध्येय के रूप में, तो यह सविचार समाधि होती है। जब ये और गहरी होती है तो सूक्ष्मतर विषय जो इंद्रिया आदि सुखात्मक विषय है वो चित्त के समक्ष रहते हैं, इसलिए इसमें एक प्रकार के आनंद का भाव भी रहता है, इसलिए इसे सानंद समाधि कहते हैं। और जब इससे भी आगे एक साधक जो है बढ़ जाता है तो सिर्फ अस्मिता मात्र चित्त वृत्ति की बुद्धि है वो हमारे समक्ष रहती है, तो वो शाश्वत समाधि कहलाती है। तो इस प्रकार से योग में जो संप्रज्ञात समाधि है उसकी अवस्थाओं में जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते जाते हैं, विषय जो है वो स्थूल से सूक्ष्मतर रूपों में प्रकट होता है, परंतु किसी ना किसी प्रकार की वृत्ति यहाँ रहती है, इसलिए इसे सावलंबन समाधि कहते हैं। और इस स्थिति में पुनः संभावना रहती है चित्त के उद्रेक की, यानी चित्त में वापस से पुराने संस्कार की तरफ बढ़ा जा सकता है यदि सावधानी नहीं रखी गई।
योग में कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के निरंतर साधना भी इसके साथ चलती रहती है, तब जो है पूर्ण चित्तवृत्ति निरोध जो है सिद्ध होता है। तो इसलिए इसमें इसे सबीज समाधि कहते हैं, क्योंकि इसमें बीज विद्यमान रहता है पुनः संस्कारों के जागने का। परंतु असंप्रज्ञा समाधि जो कि निरुद्ध भूमि में संपन्न होती है उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी संस्कार शेष नहीं रहता, किसी संस्कार के वापस उत्पन्न होने की, व्युत्थान होने की संभावना नहीं रहती। अब ये असंप्रज्ञा समाधि जो है, जो निर्बुद्ध भूमि में होती है, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार के विषय का आलम्बन नहीं रहता है। चित्त जो है वो पूरी तरह से अपनी वृत्तियों को निरुद्ध कर देता है। पर चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध होने में भी स्वरूप का भेद योगियों ने माना है। तो उस दृष्टि से असंप्रज्ञा समाधि के दो भेद हैं, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय में जो है किसी न किसी प्रकार का कोई अविवेक रहता है, तो चित्त उसी में ही लीन या उसी में ही स्थिर हो जाता है। परंतु उपाय प्रत्यय की स्थिति में प्रज्ञा का उदय हो जाता है, और प्रज्ञा के उदय पर जो है वो जो है शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट हो जाता है। तो भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय में असंप्रज्ञा समाधि के दो भेद हैं, पर पूरी तरह से चित्त वृत्ति निरोध जिसमें शुद्ध आत्मस्वरूप उपस्थित होता है वो उपाय प्रत्यय है। अब इसमें किसी बाहरी विषय का आलंबन नहीं है, इसलिए इसे निरावलंबन समाधि कहते हैं। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है। जैसा कि हम जानते हैं योग का उद्देश्य ही यही है, आत्मा के अपने स्वरूप में स्थित करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। तो योग पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप अवस्था होती है जिसमें प्रकृति से बिल्कुल जो है पृथकता हो जाती है, प्रकृति और उसके तत्वों से। और इसमें जैसा कि हमने पहले जाना, वापस से संस्कार के उद्रेक होने की या जागने की संभावना नहीं रहती। ये पूर्ण अवस्था है, इसलिए इसे निर्बीज समाधि कहते हैं। तो इस